बिका जमीन बिका होया रात के 12 बजे पहुंच जाएगा और 50 ले जाएगा लिख के नाम इन गरीबों के, इन बेसहाराओं के, किसानों के। तो रात के 12 बजे कंप्यूटर खुल जा, रात को एफआईआर हो जा। रात को ना होती एफआईआर, बताओ भैया। 15 दिन में आपके खिलाफ में आपकी कोई नहीं सुनी। वो बेईमान जाके हमारे खिलाफ में, हम तो बड़े भाग्यशाली हैं। 1000 हो में एफआईआर। हम भगवान जीवन भर टिकट परिवार पीड़ितों की लड़ाई के लिए जिंदा है और पीड़ितों के लिए लड़ता है। हम तो ऐसे एक परिवार में जन्म लिया है, टिकैत परिवार में जन्म लिया है कि हम जीवन भर ऐसे किसानों की लड़ाई लड़ते रहे और हम पे भगवान मुकदमे रोज होते रहे, रोज होते रहे मुकदमे। मुकदमे करने वाले से कोई हमें नहीं। टिकैत साहब उस दिन यहाँ बैठे, फिर मैं दोबारा दोहराऊंगा, एक्शन साहब भी बैठे, एसडीएम साहब भी है। हमने कसम वाली बात भी कही कि किसान एक भी एफआईआर झूठी करेगा तो उसे अपने बच्चे मंदिर में ले जाने पड़ेंगे, कसम खानी पड़ेगी कि हाँ मैंने पैसे दिए, मुझसे पैसे लिए। एसपी साहब से हमने कही, एसपी साहब जिस काम हम किसानों से करा रहे हैं आप खड़े हो जाओ और मंदिर में चले जाओ, ये कह दो बच्चों को कसम खा रहा हूं मेरा जेई और एसडीओ एक पैसा नहीं लेता, हम अपने घर जा रहे हैं। ये बात है भैया, 1 मिनट में खत्म करना। एडीएम साहब से भी कही हमने, एडीएम साहब ये जो घूसखोरी की एप्लीकेशन आ रही है, 6 महीने की घूसखोरी आप गारंटी ले लो। जो भी किसान मंदिर में जाके अपने भगवान का सुमर के, गंगा मैया में सुमर के आपके पास आ जाएगा कि मेरा ये काम है और मुझसे इतने पैसे लिए, उस पैसे का आप ठेका लो, उन पैसों को आप उन्हें वापस दिलवा लो, हम अपने घर जा रहे हैं। तो ना तो एसडीएम साहब ने कुछ कही, ना एसपी साहब ने कही, लेकिन उस दिन बात ऐसी अच्छी लगी कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार के लिए आज फायदा होने वाला। क्यों? हमने इनसे बार बार कही है, इनके एलएलयू से कही है, इनके इंस्पेक्टर से कही है, ये अधिकारी बैठे तहसीलदार साहब की मुझसे ज्यादा वार्ता हुई है, इनसे कही है हमारे पास मत आओ, हम राजनीति से मकान नहीं आए, हम एक ऐसे टिकैत परिवार में जन्म लिया है हमने कि जो केवल किसानों की मदद में 24 घंटे खड़ा रहता है। पीड़ित परिवार के पास जाओ, पीड़ित परिवार से जो आपने कमेंट करा है, जो आपने उनकी लाश के सामने कही है, उस बात को जाके करिए, उनका सहयोग आप करिए और हम आपके सामने करेंगे पंचायत में बिजली वाले को हम कर लिए, हमसे घर चल लिए, हमें थोड़ी कही हमसे बात करो मत करो। पीड़ित परिवार के लिए बैठे केवल। और आज हम तो बड़ा धन्य मानते हैं, भोले शंकर का भगवान का मंदिर है यहाँ कि हमारे सेनापति, हमारे टिकैत परिवार आज हमारे बीच में है। हम बहुत धन्य हैं, हमारी लड़ाई तो 100% सफल है। इन पीड़ित परिवार का तो एक आवाज में किसान पूरा कर देंगे जो मदद करनी है। लेकिन परेशानी ये आ रही है कि इंस्पेक्टर उस दिन कह गए 25-25 हजार रुपए घट दिया है, हमने कही होगा हमें से निभा कर, हमने कही तो वोट घुसवा ले। किसानों के लिए 25-25 हजार किसानों में अपना बैठाने के लिए है। तहसीलदार साहब ने, एसडीएम साहब ने कही कि 2,500 हजार रुपए 4 बच्चों के 18 साल तक पेंशन हम भी मदद करेंगे। चलो इन्हें मदद नहीं करी। 5 लाख रुपए जो मिलकर का मेरा चेक, इन्हें गई 4 लाख हम हैंडीकैप पर दिलवाएंगे। बिजली वालों ने कही कि हम मदद कर रहे हैं, पहले 1.5 लाख कर रहे हैं, फिर 3 लाख तक कर रहे हैं। हम क्या बोली लगा रहे हैं भाई? जिस दिन उसकी डेड बॉडी रखी उस दिन क्या कह रहा है एसडीओ जी कि हम जमीन बेच के इनके बच्चों की तरफ देख रहे हैं, कभी तंग नहीं होने देंगे। उस दिन तो डेड बॉडी पे जमीन बेच दिया, उसके बाद में उसने जमीन बेच दिया अपना, और जमीन बेच के पूरा क्षेत्र लूट लिया। हम तो कह रहे हैं तू जमीन मत बेचो, अपना जमीन बिछा हुए वैसे दे दो गरीब है। जो तुम्हारा जमीन बिछा हुआ है और तुमने वो लूटा है, उसकी मदद कर दो। पुलिस वाला 25-25 हजार दिया, जब पता पड़ गई एफआईआर हो गई, वो पीड़ित परिवार हमारे साथ रह गए।
बात मान लो हमारी, जो हमारी मदद करने के लिए आ रहे हैं, आप पे हम पे सब पे एफआईआर लिख रहे हैं, हमारी लिखी नहीं, जो एप्लीकेशन गई हमारी 15-20 जो भी है। इंस्पेक्टर बोला प्रधान जी 2 दिन रुक जाओ, मेरी बात हो रही है और इनकी मदद हो जाएगी। भाई 4 दिन मत कर, एफआईआर सोल्यूशन नहीं है, उनकी मदद है, मदद तुम करिए उनकी करा दो। 25-25 हजार के पीछे पीड़ित परिवार के पेट में दर्द, दिल में दर्द है कि हम 25-25 हजार उल्टे भेज देंगे, उसके एफआईआर लिखेगा, हम पे 25-25 देगा, हम पे कौन सा गुनाह है भाई? बिजली विभाग का एक नहीं है यहाँ, बेईमान हो, सबसे बड़े जालिम किसान के लिए वो, सबसे बड़े कंस हो, हमने कंस का पुतला फूंक दिया, पता चले जाओ। बिजली विभाग में भ्रष्टों का पुतला फूका और हम मान कर चल रहे, भ्रष्टों का पुतला फूकने के बाद में सीने में दर्द जो है वो भ्रष्टों के हो गया और भ्रष्टों ही रिपोर्ट भी लिखी भ्रष्टों ही हमारे खिलाफ में, हम करो हमें गिरफ्तार। हमने कल ही कह दी परसों 5 तारीख मांगे, तुम में ताकत हो इंस्पेक्टर में, हमें गिरफ्तार कर ले, 25-25 के फैक्टर मारेंगे उल्टे दरवाजे में चल गए। और मेरे भाई एक खुशी हो रहा है, टेम्परेचर देख रहे हैं कि रिपोर्ट करे क्या हो गया, किसी से नहीं गई, केवल आवाज लगाई, जो आ जाए उसका भला, जो ना आवे उसका भला। ये टिकैत परिवार 13 महीने टिक के छोड़ो, उससे पहले भी ध्यान देख लो, कहीं भाग गया हो, कहीं किसान का सम्मान में कमी कर गया हो। मैंने उस दिन कही पूरा परिवार सरकारी है, मैं 97 से काम कर रहा हूँ, अध्यक्ष 98 किलो का तेल दखावटी का, 10 में बना युवा जिला तक, 16 में बना मेहनत तक, एक सीढ़ी चढ़ाया, एक विभाग बता दे जितने बेईमान है उन्हें भी सौगंध है, किसी की एक की निस्बत नहीं कहने गया हूँ, या किसी की निस्बत में गुड्डू प्रधान हो, बिजली विभाग हो, पुलिस हो, तहसील हो और कोई एलआई हो, इनका गुलामी करूंगा टिकैत परिवार सिपाही के रूप में कह रहा हूँ। 1 रुपए की निस्बत में भी हूँ बीच में, मैं किसी के दिलवाने में भी मैं हूँ, तो मैं सबसे बड़ा दोषी हूँ। अरे हम तो वो है कि जिसे कहे हमारे खिलाफ में लगा रखे, हमारे मोबाइल हमारे जांच तो कर लो, बाप लड़ा 62, 65, 71 आज भी हमारे सामने, उनके 70 में 2 भाई लड़े कारगिल, है तो जय जवान जय किसान, उंगली ठाओ। यहाँ कोतवाली में 10 आदमी इकट्ठे कर लिए, दलाल, और दलालों से टेम से नजर आया, अरे हम तेरी बताएंगे, अरे बैठे हापुड़ वाले ये भी लेकर आए कि वहां पे कोई चौहान अपने बैंक चला रखा, कितना बड़ा घोटाला होया, कितना करके आया, चल हापुड़ बताएंगे सर, एक बात न बता मैं, वरना हमारी गोली खोल दियो तुम और तुम्हारी खोलेंगे हम। अब तक तो वैसी बात चल रही, एक पीड़ित परिवार की बात चल रही, ये तो अब तो सबसे बड़ी खुशी हुई है मेरा वोट की, आज भी लिखो, आज भी लिखो। लेकिन हम चाहेंगे टिकैत साहब, बहुत गुस्सा है, गुस्सा अपनी ईमानदारी का, सूरज की तरह जो आपका सिपाही ईमानदार ना हो फांसी पर चढ़ जाएंगे। एक किसान कोई कह दे किसी पर तेल डलवा लिया हो, किसी पर दावत खा ली हो, 10 रुपए की रसीद भी कटवा ली हो, तो उसी आपको यार मौका मिला मुझे कह देगा 10 रुपए की रसीद। उम्र तो मेरी 52 साल हो गई, मैं 52 साल का हूँ, 10 साल थोड़ी हूँ, सब जानते हैं। आज हमें बड़ा फक्र है, बाबा राजपाल शर्मा जी हमारे सेनापति है, हमारा परिवार हमारे बीच में बैठा, सिपाही हम, आप कोई निर्णय लो, या तो मुझे जेल भेज कर दीजिए आज, या तो मुझे जेल भेज कर दीजिए, मैं जेल जाऊंगा 100%, वरना जेल का इस एसडीओ का और एक्शन भी 100% था, इनका इंतजाम करके दीजिए, वरना तो समझ लियो आपका सिपाही कभी बेकार है, हमारी कुर्बानी सब बेकार है, हमारी कुर्बानी इन बुजुर्गों का आशीर्वाद, नौजवानों का साथ, ईमानदारी हमारी ताकत है, और ताकत हमारी केवल कोई नहीं है, केवल ईमानदार ताकत है। बेईमान हम पे लिखवाने में बहुत दुख की बात है। बाबा आपके चरणों में नमन करते हुए निर्णय जरूर लेना। जय जवान, जय किसान, जय टिकैत।
साथियों, महात्मा कहते थे पंचायत, पंच माने पंच, आठ माने घेरा। ये पंचों का घेरा है और हिंदुस्तान की परंपरा ऐसी है कि हिंदुस्तान की सारी पंचायत पंचायतों के दायरे में होती है और पंचायत में परमात्मा विराजमान रहता है। जो भी खर्चा आता है वो परमात्मा से होता है। ऐसी हमारी आस्था पहले से रही है। आज घेरा में जो भी बैठे हैं वो पंचायत पंचायत ये पंचों का घेरा है। परमात्मा से एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, बताया दस बताइए, लाइट क्या सरकारी के ऊपर ये एक मिनट बात है, क्या है आपकी वो किसान आना कर रहा है कि 4000 की लाइन का तार टूट सकता है, कल खतरा हो सकता है। पहले आना कर रहा है, मान लेनी चाहिए, लेकिन वो किसान की एक बात नहीं मानी और होनी हो गई। मैं पूछना चाहता हूँ पंचायत से, पूछना चाहता हूँ अधिकारियों से, यही पंचायत में है हमारी जाने है, इसका दोषी कौन है भाई? इसका दोषी है बिजली विभाग। रिपोर्ट किसने खराब होनी थी? बिजली विभाग के 3 से 2 की। अभी मर गया हुआ बोलो, अरे आप बोल रहा हूं, मैं तुम्हें एक बार बोलो, क्या क्या ना जाने क्या आदमी बोला है? अच्छा अच्छा, लेकिन वो न करके पता नहीं किसानों के खिलाफ रिपोर्ट करी जा रही है। वो आदमी मर गया है, उसकी कोई परवाह नहीं, अनेक खिलाफ होते ही रहते। तुम्हारा बदला का बोलो भैया भ्रष्टाचार या प्रधानमंत्री का उन्होंने पता है संप्रभुति का भ्रष्टाचार का विरोध किया भाई, कमाल कर दिया तूने। भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री में खर्चा आपका कोई कमाल क्यों आता? भ्रष्टाचार का बोले उसे कभी रिपोर्ट नहीं रही है। विरोध काले मुख्यमंत्री सरकार का नाश होने को होता है, हो जाता है। अरे दुखी तो सुलझाना था, लाइन पर डाला था, रिपोर्ट उल्टी कर रहे हो, बता रहे थे सरकारी वहां में 5 लाख उन्होंने करके और दूसरी जगह से कराएंगे, हमारे पता नहीं बता रहे थे। और जो जिम्मेदार है, जो मृत्यु के लिए जिम्मेदार है, सामने बैठे वो सहनता बने बैठे और विचार कर रहे सहानुभूति के नाते यह इसकी जिम्मेदारी ये बात की है। अधिकारी का मौजूद है, अधिकारी को नहीं रहेंगे तो पंचायत
सभी सुनते रहें, इसलिए जो वार्ता होगी वो माइक से ही होगी। बैठ के जरूर होगी, लेकिन जो वार्ता होगी वो माइक से ही होगी। जो भी अधिकारी या जो पदाधिकारी बोलेगा वो माइक से बोलेगा, जिससे सबकी क्या वार्ता हो रही है सब सुनते रहे। एक्शन साहब आप ऐसे ही हैं, क्या कुछ किया है आपने 1.5 महीने के बीच में पीड़ित परिवार के लिए? दूसरा माइक चालू है प्रधान जी, दूसरा माइक चालू है। हाँ, दोनों माइक चालू है। पंडित जी चाचा ये ना आ रहा है दूसरा माइक। ऐसी आज जो हम लोग यहाँ से पहले के लोग आए थे, सुनो बात भैया, सब शांति बनाए रखो, वार्ता हो रही है, सुनते रहो, माइक से केवल सुनते रहो सब। जो हमें आज बहुत दुख है कि हम लोग इस वजह से आंदोलन पे इकट्ठे हैं, यहाँ पर हम भी हैं और आप लोगों को काफ़ी आना पड़ा। जो एक दुखद घटना है और एक इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हुआ है, ये बात सही है, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हुआ है इसकी इंक्वायरी भी हुई है। और पहले मैं यहाँ से आपको बता दूँ कि कोई भी मान लीजिए, एक तो होता है विद्युत विभाग से कोई तार टूट जाता है, जब वो दुर्घटना होती है तो विद्युत विभाग की तरफ से 5 लाख रुपए मिलता है यदि, लेकिन सरकारी सहायता हमेशा एक मिलती है, 2 नहीं मिलती। यदि जैसे इस केस में हुआ कि ट्यूबवेल का कनेक्शन चलाया और ट्यूबवेल के कनेक्शन से जो तार टूट करंट आई, तो तार टूटने की तो नहीं है घटना। हालांकि हमने री इंक्वायरी के लिए फिर लिख दिया कि उस समय ये आया था कि आप री इंक्वायरी कराइए और इसमें फिर से तो हमने री इंक्वायरी लिख दिया है कि आप री इंक्वायरी कर लें। तो किसान यूनियन को ये शक है कि वहाँ पर जो घटना का सही जांच नहीं हुई है, इसलिए सही जांच दोबारा की जाए। और लेकिन यदि कर भी ली जाती है और 1% ये निकल के आता है कि ये बिजली का तार टूटने से ही ये घटना घटित हुई है, तब भी सरकारी सहायता 5 लाख मिलेगी, तो वो जो तहसील की तरफ से सहायता होती है वो नहीं मिलती। तो अगर इंक्वायरी तो दोबारा करा देंगे, लेकिन जो सरकारी सहायता का मापदंड है वो 5 + 5 = 10 नहीं है, 5 ही लाख है। और साथ में जो तहसील से हमारी और सहायताएं भी मिलती है, जो हमारे साहब बता रहे थे, वो बच्चे जो है उनके 2 बच्चों को 2.5 हज़ार का कोई एजुकेशन के हिसाब से वो मिलेगा। तो उनको जो सहायता है वो पूरी मिलेगी, हर तरह से मिलेगी। इंक्वायरी अगर वो चाहते हैं, री इंक्वायरी के लिए लिख दिया है, वो भी होगी। वो जरूरी नहीं कि हम लोग आप ये सोचे कि यहाँ पे आंदोलन किया तो होगी। जब आपने कह दिया तो हमारा काम हम कराएंगे। हमने उनको लेटर, क्योंकि वो शासन का विभाग है, उनको हम आप लोगों की रिक्वेस्ट को नॉर्मली नहीं लिखना पड़ता। वो हमारा वो बिजली विभाग नहीं कहलाता है जो इंक्वायरी करता है, वो एक सरकार की इंडिपेंडेंट संस्था होती है विद्युत सुरक्षा, वो करता है। तो वो अपना कर, हमने उसे एक बल्कि दूसरा रिमाइंडर भी रिसेंटली भेजा है। तो जब यहाँ थोड़ी सी सामान्य स्थिति होगी उसको भी हम कराएंगे, निश्चित रूप से कराएंगे। और आप बिल्कुल अच्छे से पहले फोटोग्राफी भी कर लें, जिससे बाद में ये ना हो कि हम लोगों ने कोई चीज बदलने का प्रयास किया, क्योंकि कोई चीज बाद में ये फिर बदलने का प्रयास किया, ये किया, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि इंक्वायरी ईमानदारी से होनी चाहिए, वो आपकी जस्टिफाइड है। और हम जितनी भी सरकारी सहायता उसको यथासंभव होगी वो दिलाएंगे। उसके लिए आप ये मान के चले कि ये हमारा कर्तव्य है और उस कर्तव्य को हम निभाएंगे। और जहाँ तक इन लोगों के इनको
जो हमारे 15 कर्मचारी वालों की शिकायत है, उन शिकायतों में भी देखिए मैं फिर कहूँगा सभी किसान भाइयों से कि इस समय के लिए वो इकट्ठी ना करें, उसी समय करें और कोशिश करें उसी समय जिससे आगे वो घटनाएं रिपीट ही ना हो किसी किसान के साथ कि एक किसान को लूटा दूसरे किसान लूटा। ये घटना कोई भ्रष्टाचार तो किसी भी जगह पर उचित नहीं है, कदापि उचित नहीं है। तो अगर कभी किसी के साथ कभी भी घटना हो, भगवान ना करे कि इस वजह से हमको उस आंदोलन में लेकर भ्रष्टाचार की है, भ्रष्टाचार की तुरंत शिकायत हो और तुरंत शिकायत होने पर जो सरकारी मद में इंक्वायरी वगैरह होगी। थैंक यू, इतना ही है। ऐसे साहब एक बार इस चीज की भी काट टूटा या एक बार इस चीज की भी 11,000 से आदमी खत्म हुआ, 11,000 से आदमी खत्म हुआ दोबारा, 11,000 से आदमी खत्म हुआ है। और दूसरा आदमी अभी जिंदगी मौत के बीच में गुजर रहा है, दूसरा आदमी जिंदगी मौत के बीच में गुजर रहा है। तो मुआवजा दोनों को मिलना चाहिए। और ऐसी कौन सी कानून है आपकी कि सरकारी सुविधा एक ही मिलेगी, दूसरी नहीं मिलेगी? नहीं, हम तो रोज लाते हैं। तहसील का जो किसान बीमा आएगा, जो खेत है इसके नाम पे खत्म होने में कहीं नाम भी है, तो तहसील का किसान बीमा अलग मिलेगा। नहीं, उसमें हमने काम लगाया, हमने दिलाया नहीं। तो इंक्वायरी इस चीज की होगी बिजली से खत्म हुआ है या कोई खा के हुआ है, इंक्वायरी इस चीज की ना हो कि तार टूटा नहीं टूटा। तार से हमें क्या लेना, हमें लेना जाना कि वो खत्म हुआ 11,000 तक खत्म हुआ। इसे आप देख लीजिए कैसे आया, ये चीज अलग है। और इसको 1.5 महीना हो गए शर्मा जी, साथ ही साथ आज घटना हुआ, कल चेक जमाए, ऐसे कितने कैसे आज घटना हुआ चेक कर लीजिए जमाए, ठीक है आदमी हमारे। बैठ जाओ। भाई पीड़ित परिवार को देखो, नीति और नेत्र ठीक कर लो। अपने जूनियर जो अधिकारी हैं उनके बगैर कुछ करो। आपकी भी हमारे भाई बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन आज जो शब्द आ रहे हैं वो तारीफ किसे नहीं कर रहे, हमें अच्छे नहीं लग रहे। क्योंकि इंक्वायरी तो होती रहती है, इंक्वायरी तो चलती रहती है, लेकिन पीड़ित परिवार को सरकार से क्या मिला, पीड़ित परिवार को विभाग ने क्या मदद की, विभाग अलग से नहीं देता। हम जैसे आप जैसे और भी अलग से देते हैं। एक सहानुभूति बताओ, ऐसे बहुत केस हुए। तो हमें तो ये बता दो कि चेक कब मिलेगा, तुम्हारी मिलेगा। पीड़ित परिवार को चेक कब देंगे, आज देंगे कल देंगे, हमें तो ये बता दो। और उस लैंड को ठीक कब तक कर देंगे जिससे दोबारा अगर होता है देख ले, कोई इस तरह की घटना नहीं करने हो। ठीक है, कौन सी की भेजेंगे? आप अपनी इंक्वायरी करते हैं नहीं करते, ये तुम्हारी बात है, तुम्हारी बात की बात है। आप क्या करते हैं उसमें क्या नहीं करते। एक पीड़ित परिवार को चेक कब मिल जाएगा ये बता दो। मुझे ना पता है। जो सरकारी में हम लोग के यहाँ जो होता है उसी के अकॉर्डिंगली हम बोल सकते हैं। इस समय वर्तमान में जो आप बात कह रहे हैं उसके लिए हम फिर अपने ऊपर बताएंगे, क्योंकि हम इतने बड़े अधिकारी नहीं है कि सीधे आपको चेक बता के चले जाए। और चेक एक मिलेगा, जो तहसील से बात हमारी हो चुकी है, ये सर तहसील से वो अगर वो हमारी को नो फॉल्ट, अगर जो हमारे को 1 लाख का चेक देंगे तो तहसील से वो 40 लाख का बदल जाएगा। तहसील से अगर हम लोग 1 लाख का देंगे, अगर हम लोग 1 लाख का देंगे ये तो नहीं, दूसरा विभाग इसमें नहीं है। और आप इसको बस को अगर हम कुछ गलत बोल रहे हैं तो हम पे भी कार्रवाई करा दीजिएगा, लेकिन जो बात सरकारी मत पे जो सही है वो ही बोल पाएंगे, जो सरकारी व्यवस्था के
ये सरकारी में देखिए, अगर हम लोग अगर इसमें 1 लाख का चेक दे सकते हैं तो फिर, लेकिन तहसील से केवल 4 लाख का मिलेगा। सर ये दोनों को विभाग कोऑर्डिनेटेड है, आपस में समन्वित है, दोनों में 5 लाख मैक्सिमम है, 5 लाख उसका मैक्सिमम है। अगर मैं दे दूंगा तो आप नहीं देंगे, ये लिखित में हम लोग एक दूसरे को लिखित में देते हैं। अगर हमारा चेक तभी देना संभव है, नहीं, हमारा 5 लाख का चेक तभी संभव है जब सुरक्षा निदेशालय की रिपोर्ट, हाँ नहीं 5 लाख का जो चेक है, जो मृत परिवार को 5 लाख का मिलता है चेक, और वो भी उप निदेशक की रिपोर्ट जो आ जाती है उसके आधार पर। वर्तमान रिपोर्ट उनके फेवर में नहीं है, लेकिन री इंक्वायरी को उन्होंने लिख दिया है, री इंक्वायरी करा के जो उनका जिस दिन ये डेथ हुई थी उनकी, उसकी बॉडी रखी थी, उनको किस आश्वासन को आपने उठाया था? क्या सारी मानवता बिल्कुल खत्म कर देगा जी? और तो हो रही इंक्वायरी तो कर रहे हैं, आपके मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। अगर कोई आवाज उठा रहा, कोई बात कर रहा, तो उनको तो मुकदमे दर्ज हो रही होगी इंक्वायरी। तो ये तो सबको पता लग गया कि इंक्वायरी किस तरीके से करोगे आप। भाई मुकदमे भी दर्ज करोगे, एक तरफ इंक्वायरी का भी नाम दोगे, किस चीज की इंक्वायरी है वो? किसी व्यक्तिगत या उन्होंने पुतला फूका था, नाम लिख कर फूका आ गया उसका, उन्होंने लिखा होगा कोई भ्रष्टाचार हो रहा, भाई उसका पुतला फूक दिया, वो गलत है क्या? क्यों मुकदमे हो गए? और वो बॉडी किस उसने उठी थी, उस पर आप बात करो। अरे बैठ जाओ भैया, पीछे वाले न देखन दो। बैठ जाओ बाबा, बाबा ने वो 24 साहब ने बता दी है कि जो बॉडी उठी वो किस बेस पे उठी, क्योंकि पीड़ित परिवार हमारे हैं ही है। उस टाइम जेई और एसडीओ जो कर रहे जमीन बेच के, जो सरकार देगी वो तो अलग देगी, लेकिन इनकी पूर्ण तरीके से भरपाई हमारा विभाग करेगा। और एसपी साहब, अब तो बच्चे बहुत पढ़े लिखे हुए, जब से नेट पेट चल गए, गूगल चल गया, आ जावे इसकी कहाँ बीमार दवाई मिले, तो तुम्हारी बीमारी की तो दवाई मान के चलियो, ये संगठन ही है देश में। आज बहुत बड़ी दुखी केवल न्यूज मामला है, कई बार बता दी उन्होंने, 1.5 लाख तुम दे रहे हो, या बुलंदशहर में तहसीलें बता में एक संतु अधिकार है 5 लाख का तत्काल चेक देने का। बिजली से कोई फॉल्ट होता है तो मुंडी में पूछो आपने क्यों दिया। हमने 9 लाख रुपए दिलवाए आप पे, लेकिन करें क्या? हम दुर्भाग्य हैं कि हमें उस टाइम पे न पता पड़ी, इस टाइम हमारा किसान गया, जिस टाइम शहीद हमारा किसान गया उस टाइम पता पड़ जाए पीड़ित परिवार है। तो आपकी तो जो दवाई हो हम ही तो है, उस टाइम कसम खाई कैसे मत करो, पोस्टमार्टम करा के बॉडी की अंतिम क्रियाक्रम कर लो, हम 5 लाख देंगे, सरकार जो देगी अलग देगी, उसे भी छोड़ो। पुलिस में सर्वे में पूछ लो पूरे उत्तर प्रदेश में क्या मुकदमे गैली होंगे, पुराने होते ही ना गई, पुराने मुकदमे ना होते वाला गई। जब उन्हें हिम्मत नहीं मिली कभी, जब उनका उत्पीड़न करने का टाइम है तुमने कर लिया, आज उनमें हौसला बन गया। कोई हमारा भी सामने खड़ा है जो आपके यहाँ बिजली घर पे नहीं, पूरे बुलंदशहर में जहां भ्रष्टाचार हुए सबकी FIR होगी, यहाँ बिजली घर पे उस दिन भी कई आदमी कह रहे हैं SDM और CO स्तर से हो जा, गलत पाया जाए तो हम जेल जाएंगे। अब तो ये लिख रहे हमारे खिलाफ में, हम खुद जेल जाएंगे, वरना एक पैसा किसान का देना पड़ेगा, चाहे जेई हो, चाहे SDO हो, चाहे SN हो, जेल जाएगा। क्या ADM साहब आपके सामने
सामने बात रही है किसान की, 70,000 दिए, अरे उसे रसीद मिली 12,000 की। क्या किलर खा जाएगा 58,000? इतना बड़ा पेट होगा किलर का वाला, कोई किलर है ऐसा? वो तो एसपी साहब आपने बैठे थे, आप बताओ क्या किसान को कब तक लूटोगे? आज भी कह तो फोन आ रहे, 20 के नाम निकले, फोन नंबर दिया में, आदि आइडल में कौन सा बैंक है तुम्हारे इतने पैसे निकल जावे? जो ईमान बेका बैंक जो आपका है उसका ताला खोलना पड़ेगा, वरना FIR होगी और जेल जाएंगे। निर्णय बाबा एक काम नहीं है, ये तो रोना केस धरवा किए, 32,000 ले लिए, वो तो इनका बैंक अलग है। कौन सा बैंक है? छोटी छोटी बात नहीं करनी चाहिए। 4 बीघे जमीन भी है, 4 बीघे जमीन को चौधरी साहब कई साल से जेल लगाने पे दे रहे, उसके बाप की जमीन है। आपने मुझे बड़ा खेत तो नहीं, 6 बीघा खेत को जेल दे रहे लगान पे, कौन से मत में आप ऐसा बताओ? सरकारी कोर्ट में आपसे कितनी बढ़ा लो, जो किसानों का पैसा लिया वो जितने जांच ना हो जाएगी एडीएम के द्वारा, सीओ के द्वारा, तुम्हें जेल पहुंचवाना 100%। और ये कहते हैं हम तो सेंटर के एडीएम सीओ कप्तान हमारे क्या लगे स्टेट के, और स्टेट वाले पे भिजवाएंगे तुम्हें जेल पे, हम स्टेट वाले तुम्हें जेल न भेजे, वरना तो जो आप कह रहे हो गेरा गेर करो, ऐसी साहब लिख लो, गेरा गेर में पकड़वाएंगे और मुंह काला करके गधे पे बैठा के मारा दूसरी गेरा थाने में लेके जाएंगे। बहुत बढ़िया। तरीके से भाई मेरी बात सुन लो, जिसके दिल में दर्द है किसानों के लिए, इनके प्रति समर्पित है हमारा केवल परिवार। आज अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ भैया, अरे बैठ जाओ, मैं कहना चाह रहा हूँ दोबारा में कोई अपनी गोली बंद करे था, चौधरी साहब ने क्या करेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष क्या करेंगे? बिजली विभाग वाले भगना चाह रहे हैं और हम कहना चाह रहे हैं, अभी उस बात को लगाना चाह रहे पुलिस की साइड में, वरना 10 दिन से एप्लीकेशन एजेंट साहब आपने कैम करवाऊं कार्रवाई, थाने में पहुंच गई, FIR क्यों ना हुई, हम तो आप पे कर रहे हैं केवल विश्वास। एडीएम हो और सीओ हो और जांच कर लो, जिनने गलत गई है वो जेल जा, हम एफिडेविट दिवा रहे हैं, वरना इनका इंतजाम कर लो। क्या योगी ने इन्हें पट्टा गिरा था बेईमानी का? जब इस देश में पुलिस गोली मार सकती है चोरों के, हम खुद हैं, मारो गोली, तो इनकी कलम से जब चोरी हो रही है इनके हाथ में काटनी चाहिए चंदा। योगी हम तो यूं कह रहे योगी जी, जो बेईमान करे उसकी एक उंगली काट दो साले की। आत्मा इतनी दुखी है, 21 दिन हो गए पड़े पड़े हैं, वरना प्रशासन से लड़ने के बहुत होंगे मुद्दे। ये 3-4 हजार बीघे में साहब यहाँ जो अपना ये वन विभाग का जंगलात है, 500 गाय है, योगी जी कहते हैं मेरी गाय सब अंदर सुरक्षित है, हम कह रहे हैं इसकी गौशाला बन जा, सरकारी मिले उससे गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा, हम कहाँ बोल रहे हैं? हमने कही गन्ने बोले नहीं भाई, हमने गऊ का बोले, गऊ में बोले वाला, वरना जब रात में हमसे आकर रहे एडीएम साहब और ये कह रहे ट्रैक्टर, तो हमने हुई जबरदस्त खा रही कि आप एक्टर बता रहे हो हमारी नेक की कमाई का खून बचेगी का, इस एक्टर के बदले इस एक्टर से जुड़ के जब कभी उसका कैसी में किसान आएगा टिकट परिवार, तो हर एक्टर के पीछे एक गौ माता समाज होगी, ये फुल फॉर्म आएगा और तुम्हारे भी गौशाला बंद कर आएगा। तो हम तो ये कह रहे हैं लड़ाई के लिए किसान बहुत तंग है, लेकिन बात नहीं कर रहे, पीड़ित परिवार की केवल बात है। हमारे यहाँ राष्ट्र बैठे, प्रदेश बैठे, इन्हें ले जाओ अलग, तुम्हारी बेसब्री हो रही है हमारे सामने, उनकी तो मदद करनी पड़ेगी,
वरना तुम्हारे अधिकारी बिगड़ जेल जाए। धरना तो हम कहेंगे आदेश तो होगा पड़ेगा, लेकिन इतने धरना खत्म यहाँ ना हो जितने बिजली विभाग के अधिकारी जेल न पहुंच जाए। जांच हो एडीएम सीओ की लास्ट टाइम हफ्ता हम मिलेंगे ही। झूठी हुई तो हम जेल चलेंगे, एफिडेविट ले लो। वरना भाई इनके ने कौन सा कानून बना, कोई विदेश का कानून है कि ये तो लूटे जाओ दिन में भी रात में भी। ये दिन में लूटो रात में लूटो, इन पे कोई कार्रवाई नहीं। इन पे कार्रवाई कौन सा विभाग करेगा उसका बता दो हमें। उन्हें बुलाने हैं, मालिक हो एडीएम का, सीओ मालिक हो। हम तो कहें कप्तान साहब से मालूम करो, डीएम से मालूम करो कि किसान लूट रहे, कौन सी जेल भेजोगे। अब्दुल्ला तो कहा गया, इन्हें तो कहीं ऐसी जगह भेजो कि तो नाम भी लेते हैं बहुत देर लगे। ठीक है, जेल पहुंचाए नहीं मानेंगे, चौथा खूब हमारे, लेकिन जिनकी लूट कर रहे हैं उनके पैसे दिला के जाओगे बाबा, उनकी जांच तो कराओगे। पीड़ित परिवार के पैर पकड़ रहे जब डेड बॉडी उठाई उन्होंने, अब जब कोई जमीन बेचे बेचेंगे। आज जमीन दे दिया, लेकिन आज भूल गए उठते हैं। खुदा ना करते कोई घटना घट गई, हमारा भाई जो हमारा पड़ा है उसे देखने एक भी विभाग का आदमी नहीं पहुंचा आज तक। 2.5 से 3 किलो मवाद निकलती है डेली, यहाँ आगे ऊपर तक। उम्मीद बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल भी। और 1% घटना घट गई तो उसे कहाँ लेकर जा, मैंने बता दिया हमें, बता के नहीं हो। वरना तो धरना तो ये पीड़ित परिवार के साथ ऐसा चल गया है कि आगे आने वाले टाइम में भी कोई पीड़ित हमारे के साथ ना रह जा। ये वर्दीधारी भी सब हमारे इतने भी हैं, किसान परिवार से, अच्छे किसान परिवार से, और जब तक इनकी नौकरी है उसके बाद भी किसान। लेकिन भूल रहे, हम तो अब तक बहुत बढ़िया मान के चल रहे कि बहुत मत में ये भी बाद में कहने का इसका इंतजाम ना होता। बिजली विभाग का इंतजाम कर रहे हैं तो हम पे लग गए उल्टे। तुम हमारा इंतजाम करने लगे भाई, तुम भी कहीं आप सब नहीं बोलना चाहते, वरना हम यही कह रहे थे हमें या तो हमारा इंतजाम कर लो, हम बेईमान हो तो, वरना भाई बेईमान का इंतजाम करना पड़ेगा। मैं इसी बात के साथ फिर अपनी बात को नाम दे रहा हूँ क्यों कि अब तक हमें सब बात की पता, कई दौर की बातचीत हो चुकी है। ये बाबा नहीं देना चाह रहे, ये मत नहीं करना चाह रहे, कोई जयचंद न हो इस वजह से। आज तो टिकट परिवार बैठा है, अपनी गैल ले जाओ। टिकट परिवार को भेज रहे पंचायत के द्वारा पीड़ित परिवार के पास जाकर मदद करिए। 1 मिनट में जय बोलेगी, जय जवान जय किसान। बहुत बढ़िया। सम्मानित अध्यक्ष जी, संगठन के सभी सिरमौर जिम्मेदार पदाधिकारियों, समस्त पदाधिकारीगण, पुलिस प्रशासन के लोग, एलआईयू इंटेलिजेंस मीडिया के लोग, ये एसडीएम साहब शायद नया थोड़ा दिखे संगठन के पीछे आपका बड़ा नया ये कुछ करके जाएंगे यहाँ से। नईमा कांड, एक गरीब परिवार की भोपे में लड़ाई लड़ी जा सके तो इसकी लड़ाई भी ये दूसरा भोपा बनेगा। आप सलाह मशवरा करके काम करो, आपको शायद जानकारी नहीं है, ये दूसरा भोपा बनेगा। अगर संगठन गांवों में नहीं है तो लूट खसोट मछली हम पंचायत में नहीं बताना चाह रहे, लेकिन पूरी भ्रष्टाचारी है। आप लोग इसका अगर भोपा कांड की, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन की इतिहास भी बिजली से ही शुरू हुआ। अगर आप कर्मू खेड़ी से देखोगे वो बिजली से ही आंदोलन शुरू हुआ था। न तो कोई वो होता, न कहीं कानून में लिख रहे
अध्यक्ष जी उस टाइम तो सिर्फ ये दिख रहा था कि किसी तरीके से बस ये पोस्टमार्टम हो गया और वो हो जाए, ना किसान की गलती है। हादसा हो रहा, आप लोगों ने मानवता शर्मसार कर दी बड़े मामले में, मतलब मुकदमे दर्ज हो रहे। अरे उस परिवार के बारे में देखो क्या बीत रही उनकी बैठी महिलाएं, मतलब उन पे मानवता दिखाने की बजाय उसको तार-तार कर रहे। अगर कोई प्रदर्शन कर रहा तो मुकदमे दर्ज कर रहे। अध्यक्ष जी ये शुरुआत है, इसको कोई भी ये ना सोचे कि भाई ये आज की लड़ाई है। ये लड़ाई की शुरुआत आज हुई है और निश्चित जब मौका नहीं लगता है 50 दिन तक चल सकता है तो यहां से ही लड़ाई होगी। आया 16, 17, 18 जून का राष्ट्रीय अधिवेशन हरिद्वार में हम भी करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी भी है, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी भी है, महेंद्र सिंह चरोली जी। 12 तारीख की जेवर कट पर मीटिंग है यही, और तारीख को आप लोग जिम्मेदार हैं। इस आंदोलन को आप लोगों को चलाना पड़ेगा। आपके सामने, आपके पास में एसडीएम साहब, यहाँ का जो कोतवाल है ना जी, वो एफदार है, वो एफदार है, उसके एफदारी ना छिपाओ, उस एफदारी को पहचान लो। योगी जी ईमानदार हैं, हम लोग भी सम्मान करते हैं मुख्यमंत्री जी का, वे भी सुन रहे हैं हम लोगों को, लेकिन उन्होंने जो यहाँ छोड़ दिया ना, उनकी गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलेगी भाई। और ये कोई पब्लिसिटी स्टंट वाले लोग भी नहीं है कि अगर कोई दिमाग में ये हो कि भाई ये नेतागिरी करना रहे होंगे, इसको भी आप दिमाग में से निकाल दो जी। भैया प्लीज बैठ। ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, एफदारी सुधारो, मुकदमे क्यों हुए और सलाह कर ले आओ। भोपाल नईमा कांड की शुरुआत यहां से ही होगी, करमुखेड़ी, ये नवीपुर ही बनेगा, नवीनगर यही बनेगा। तो धन्यवाद, आप लोग सलाह मशवरा करके बता दियो, कोई नहीं, आप अपना आंदोलन चलाओ, इसमें यहाँ से ही एक बड़ी शुरुआत यहाँ से ही होगी। और निश्चित भाई आप लोग को तो ये क्षेत्र को इन्होंने बस में कर रखा जी, और यहाँ संगठन की आप लोगों को निश्चित जरूरत है। आप इस संगठन की भौगोलिक और इसकी इतिहास की जानकारी लेंगे, क्योंकि 36 साल पहले संगठन आपका बना, बहुत बदलाव हुए। आपको इसकी ज्योग्राफी भी और हिस्ट्री भी आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। ज्योग्राफी है कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन आपका है, और इतिहास यह है कि भाई इस 36 साल पहले इस किसान की स्थिति ये थी कि एक गांव का चौकीदार जिले के कप्तान का काम कर रहा था। आप लोगों को ताकत मिली है, आप लोगों की धरोहर ये संगठन है। इस संगठन को आपको मजबूत रखना पड़ेगा। आप इस संगठन को आप मजबूत रखें, यही बातचीत, यही बचा सकता है। क्योंकि एक तबका जो देश में बहुत तेजी से पनप रहा, वो नहीं चाहता कि देश का किसान भी उठे। वो वही देखना चाहता है कि वो किसान का बालक उसी खेत में जोतता हुआ बिजली के करंट के साथ न मर जा तो कोई बोलना ना। ये एक तबके के साथ में आपकी लड़ाई है। हम किसी सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करते, हम व्यवस्था परिवर्तन की तो जरूर बात करते हैं। और मैं महेंद्र सिंह चरोली जी से आग्रह करता हूं कि जी व्यवस्था परिवर्तन यहां से आपकी जिम्मेदारी है, आपके नजदीक का जिला है। व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत आप यहां से करवाने का काम करो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अपनी इस लड़ाई को आप जारी रखें, न ये करें कि हमारे अध्यक्ष जी बता रहे कि किस दिन से करने जा रहे। एक झंडा भी लगा कर रखोगे, एक झंडा भी संगठन का लगा रहेगा, किसी की हिम्मत नहीं है। पूरे देश का किसान, पूरे सब लोग आप लोगों के साथ में अपने काम भी करते रहे, अपने इस आंदोलन को जीवन चर्या का हिस्सा
आप लोग बना लें, क्योंकि ये लड़ाई, क्योंकि ज्यादा भूख है, भूख इतनी आसानी से इनके निकलने वाली नहीं है। तो आप लोग अब बड़ी हिम्मत के साथ में, सब किसानों की जिम्मेदारी बनती है कि इस आंदोलन को अपनी जीवन चर्चा का जीवन या उस तरीका का काम करें कि अपने खेत का घर का काम करके और अपने आंदोलन में भी उस तरीके यहाँ होते रहे। आपका समय है, आप थोड़ा विचार करके यहाँ अधिकारी हैं, क्योंकि पुलिस को तो निश्चित, पुलिस को आप लोगों में तो निश्चित बदबू आ रही भाई। क्या सीओ साहब नहीं है? क्या आपकी फर्ज नहीं बनता कोई किस तरीके से वो कर पाओगे? ये हालात ठीक नहीं है। आंदोलन ढंग से ही होगा और अनुशासन के साथ में, क्योंकि बहुत लोग लगाए जाएंगे, बहुत लोग लगाए जाएंगे उलट पुलट करने में, लेकिन अपने इस आंदोलन में करें। और इस आंदोलन की जिम्मेदारी हमारे महेंद्र सिंह चरोली जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है चरोली से, गौतम बुद्ध नगर से, उनकी देखरेख में ये आंदोलन चलाने का काम करें। अभी आपके पास समय है, आप जो है जो डिसीजन लेकर आते हो उसे लेकर आ जाओ। धन्यवाद भैया। देखो बहुत सूक्ष्म है सारी बात जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, बता दीजिए आपका धैर्य देना, धैर्य। अब ये घंटे 2 घंटे रुकेंगे यहाँ पे, अभी देख लेंगे क्या स्थिति है। ये पीड़ित परिवार के साथ में है या केवल सुनने के लिए आए? पीड़ित परिवार के साथ में है। हमें चौधरी साहब को ये विश्वास दिलाना है कि चौधरी साहब झंडा नहीं या बाबा के नारे के द्वारा चलेगा, झंडा भी होगा, डंडा भी होगा, किसान भी होगा। क्या 16 ब्लॉक है पूरे जिले में? आज बहुत खुशी हुई है कि महेंद्र सिंह चरोली जी यहाँ के प्रभारी बना दिए, सिपाही बन के पूरा जिला चौधरी जी के कंधे से कंधा मिलाकर इनके नेतृत्व में काम करेगा। और मंडल आपका बैठा ही बैठा है। आपने कह दिया पूरा देश बड़ा है, तो हमसे बड़ा बहादुर कौन होगा? कोई है भैया? आपने टाइम दिया, मैं विनती करूंगा अधिकारियों से, आप 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट आप बाहर चले जाएं। या ये जो विजय थे हमारा 13 महीने का, इसे देखिए विजय से खुशबू लिया, इसमें एसी भी है, कूलर भी है, पंखे भी है, पर्दे भी है, इसमें सारे आइटम है। तो आप भी चले जाओ, कैमरे लगवा दिए, जो सब कैमरे लगवा दिए हमने चारों तरफ कैमरे। कोई बात मैंने कहने लगा हमारे गली हो गया, तो मैं मान के चलूंगा। आपसे पहले हमारे राष्ट्रीय सचिव बैठे ठाकुर मदन पाल जी, सम्मानित आज की सभा के सभापति हमारे भाई और हिंदुस्तान के युवाओं की तरफ गौरव पटेल जी, प्रदेश में पीता पितामह की भूमिका निभा रहे हमारे पंडित राजपाल शर्मा जी, बुजुर्गों, साथियों, पुलिस प्रशासन, लाइव मीडिया बंदियों और आदर और पूजा के योग मातृशक्तियों, भाई साहब जो आपने जिम्मेवारी ली है, मैं कोशिश करूंगा कि उस जिम्मेवारी को 100% पूरा उतरूं, लेकिन अधिकारियों की नीयत ज्यादा बढ़िया नहीं लग रही। ये आंदोलन लंबा चलेगा। जो हमारा शिविर है 16, 17, 18 का, वहां से एक घोषणा भी आपको करनी पड़ेगी, लोगों का आह्वान भी देना पड़ेगा कि सबके सब यहाँ आके दस्तखत करें, जिन्हें आज प्रोग्राम लगे, क्योंकि एक नई शुरुआत हो रही है। जहां तक व्यवस्था की बात है, ये किसान को कंज्यूमर कह के बोलते हैं, कंज्यूमर, उपभोक्ता नहीं, कंज्यूमर। इनके दिमाग में ठीक करने पड़ेंगे। अगर जो एक्शन साहब और एसपी साहब आप अकेले में वार्ता करना चाहते हो तो विजयदशमी आप चले जाएं, और कहें तो आपके साथ 2-4 किसान भी चले जाएं, जिससे वहां वार्ता हो जाए और न जाने कुछ ही सुन जाए। वरना
चौधरी साहब कहा करते थे, नूबियत तंग आए और जंग आए। हम किसी बात से पीछे नहीं हैं और ये निश्चित है कि आज आप चुनके तो बिजली डिपार्टमेंट की टोटल व्यवस्था चेंज हो जाएगी। मैं आपको सबको एक बात नॉलेज में डालना चाहूंगा। भाई साहब गौरव जी, हमारे गांव में एक टीम पहुंच गई बिजली चेकिंग के लिए। बालगंज में वो टीम एक जगह बैठा ली, एक चौपार पर। मुझे बताया, मैं भी पहुंच गया। मैंने कहा अपने एक्शन में बुलाओ, एक्शन में बुला लिया। मैंने कहा किस बात की इंक्वायरी हो रही है, किस बात की चेकिंग हो रही है? कि बिजली चोरी की। मैंने कहा हम तो बिजली चोरी करते ही नहीं, बिजली चोरी करता है तो विभाग करता है। विद्युत नियमन आयोग के तहत विद्युत देते टाइम विद्युत के उपभोक्ता के हितों का ध्यान रखा जाए। ये आपके गांव में कानून है या नहीं? क्यों है ही? ये तो मैं अकेला हो जाऊंगा, मैं पूरा हिसाब कर दूंगा। तो हमारा हिसाब दे दो। तो बिजली की वजह से हमारे यंत्र भूखे, समर भूखे, टीवी भूखे, फ्रिज भूखे, कूलर भूखे, जो भूखे उसका हिसाब तुम दे दो। बिजली ना आने की वजह से, बिजली कम की वजह से क्यों 440 वोल्टेज परेशान होते हैं और 100-125 से ज्यादा बिजली देती हुई आप तो मैंने उसके देख लेना। तो अपने आप भोगेंगे। तो चोर ये खुद बैठेंगे, चोर बताते हैं किसान को, एक्शन चुप चलेंगे, बोले आज से पीछे चोरों नहीं जाएंगे। नहीं आओ और किसी से भी मांग नहीं कर देंगे। मैं अकेला बहुत हूँ, बैठ के हिसाब कर लो। तुम्हारा लेकर रहो तुम ले जाओ और हमारा लेकर रहो तुम ले जाओ। तो एक्शन साहब, अगर जो पूछ रहे होंगे इसी साहब को, अगर जो इनके मन में कुछ वार्ता करने की हो तो विजय रथ में बढ़िया जगह है बैठने की। हम एसी फेसी चल जाए, जो बिजली आ रही होगी तुम्हारी तो बैठ के बात कर लें। और जब आप इनके मन में ना बैठा तो फिर वार्ता से क्या फायदा? हाँ, वार्ता से कोई फायदा नहीं हो। तो हमारे गुड्डू भाई खड़े हो कुछ कहने के लिए, मैं अपनी बात हमारे बनाऊँ। मैं केवल इतना बताऊंगा, आज हमारे जो सेनापति आए, जब से भी जो चल रहा धरना, ये समस्त ग्रामवासी और आपका संगठन इस पीड़ित परिवार से कह दीजिए कि इसका पानी के भी गुनहगार नहीं है। टाइम मिले तो हमारे पास बैठो, वरना अपना काम देखो। इनकी बहादुरी है, ये हमारे बीच में जाते नहीं, लेकिन 1 रुपए का इनका खर्चा नहीं है। किसी तरीके से वो सोचने लगा है, हर तरीके से बढ़िया। अब ये अपने चले जाओ और हमारे भाई जवान खड़े हैं, खाकी वर्दी वाले, भैया भंडारा चल गया है अधिकारी, और ये खाकी वर्दी वालों को पहले खिलवाओ दाल चावल ना। अब बाबा के सब थोड़े थोड़े जाते रहो, सब भंडारा कर लो और ये अपनी बात कर लो। सही है बाबा? भाई भंडारा खाकर सरले वापिस आते रहो, ही बैठ जाओ। कुछ ऐसे भी संगठन में हमारे कम भूखे बहुत हैं, भूखे नहीं कैसा हो जाए मामला।